तो हेलो दोस्तों, आज हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में जानने वाले हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सब हम डिटेल बारी बारी से देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। Estimating is the technique of the calculating the quantities for the various item and expected amount required for the completion of the particular work and project। इसका मीनिंग है, अनुमान एक तकनीक है जिसमें विभिन्न वस्तुओं की मात्रा की गणना और विशेष कार्य और परियोजना की पूर्णता के लिए अपेक्षित राशि की गणना की जाती है। उसे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहते हैं। अनुमान यानी कि अंदाज, हम अंदाज लगाते हैं ना, उसको अनुमान भी कहते हैं और अंदाज भी कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, यानी कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के उद्देश्य क्या है ये हम देखने वाले हैं। टू सैंक्शन द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, इसका मतलब है काम के लिए आवश्यक धनराशि को मंजूर करना। सेकेंड पॉइंट, टू हैव एन रफ आइडिया ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क, इसका काम के लिए आवश्यक सामग्री की एक अंदाज बनाना। थर्ड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यानी कि काम के पूर्ण होने के लिए आवश्यक कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या को समझना। फोर्थ पॉइंट, टू एसेस द मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीनरी का मूल्यांकन करना। फिफ्थ पॉइंट, टू अंडरस्टैंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को समझना। हमारा 6 पॉइंट है, टू फिक्स द शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना की अनुसूची को निर्धारित करना। हमारा 7 पॉइंट है, टू अरेंज द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियों का व्यवस्थित करना। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स, यानी कि टेंडर्स को आमंत्रित करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं सिविल टेक एंड बिल्ड यूट्यूब चैनल। ये हमारा इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम इस चैनल पर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ साझा करेंगे, और साथ ही साथ PWD, पंचायत समिति, नगर परिषद, इसके वर्क कैसे चलते हैं ये भी आपको हम बताएंगे। और सिविल इंजीनियर में 2D 3D प्लान्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो एस्टिमेट के 2 टाइप्स है। जो फर्स्ट है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का डेफिनेशन क्या है। द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। इट इज यूजफुल फॉर द गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। For the approximate estimate, site plan and layout plan is required. The approximate estimate is prepared from the practical knowledge, यानी कि अनुमानित अनुमान को प्रारंभिक अनुमान भी कहा जाता है। यह प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। अनुमानित अनुमान के लिए साइट प्लान और लेआउट प्लान की आवश्यकता होती है। अनुमानित अनुमान को अभ्यासिक ज्ञान से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का अर्थ जो है अंदाज है या अंदाज। एडमिनिस्ट्रेटिव का अर्थ है
प्रशासकीय, अप्रूवल का अर्थ है मान्यता और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का अर्थ है प्राथमिक अंदाज। अब हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के टाइप्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप है प्लिंथ एरिया मेथड, सेकंड टाइप है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, थर्ड पॉइंट है हमारा सर्विस यूनिट मेथड, फोर्थ पॉइंट है हमारा टिपिकल बाय मेथड एंड लास्ट पॉइंट अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। तो ये 5 पॉइंट है टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। तो यही तक हम वीडियो को समाप्ति करते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगला कंटेंट जो हमारा है वो भी एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के रिलेटेड ही होगा। तो अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।